तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके जो कि किरण पब्लिकेशन का 20 से टोटल बिहार पुलिस का जो था, जो कि नवीनतम वॉल्यूम 2 2025 एडिशन का दिया गया था, जो कि वर्तमान में जो सिपाही भर्ती एग्जाम हुई है उसी के आधारित दिया गया है। जो जितना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग, ये सारा चीज़ों का कम्बिनेशन आपको पूरे सेट में मिलता है। तो यही सेट का आज 6ठे नंबर सेट का प्रैक्टिस सेट, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, वो किरण पब्लिकेशन का करवाया जा रहा है। जो कि यह जो बुक होने वाली बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सारे चीज़ों का इसमें कम्बिनेशन है और साथ साथ सभी ऑप्शन को तोड़ करके इसमें सारे व्याख्या सहित उत्तर व्याख्या जो है वो दिया गया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का 5 सेट इससे पहले करवा चुके हैं, 6ठा सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले जो आज होने वाला है वो जीके का होगा। उसके बाद जो होगा हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद मैथ का करवाया जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। उसके बाद पूरे क्लास में बनने के बाद लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन से जीके का है। निम्न में से किस शासक बुद्ध के समकालीन था? तो ये ऑप्शन के अनुसार बुद्ध के समकालीन शासक जो हो जाएंगे वह आपको बिंबिसार हो जाएंगे, जो कि यह बिंबिसार जो हो जाएंगे वो बुद्ध के समकालीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ये महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंडल पीक जो हो जाएगा वो उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है यह पाकिस्तान से जो बड़ा हो जाएगा, यह 4 गुना बड़ा है। इसको ध्यान रखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वो कौन हो जाएगा? तो भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो डी आइजनहॉवर हो जाएंगे, जो कि 1958 में या 59 में ही आए हैं। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये के सुंदरम को बनाया गया था, दूसरा हो जाएंगे। और प्रथम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनाया गया था वो सुकुमार सेन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो 2 ही उपग्रह जिसके पास नहीं है, तो ये दोनों उपग्रह जो हो जाएगा बुध और शुक्र, ये दोनों उपग्रह के पास जो एक भी उपग्रह नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो कहलाती है बेलोच होती है। तो ये बेलोच हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक किसको माना गया है? तो लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक जो हो जाएंगे वो क्लार्क हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के निर्मित उसके उद्यमी को मिलने वाले परिश्रमिक जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 25 का जो हो जाएगा निबल लाभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक को यथार्थशास्त्र किसने कहा था? राजनीति को यथार्थशास्त्र जो कहा गया था वह बक्कल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के अधीन क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के अधीन जो आते हैं वह आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता जो आती है वो राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यह मतदान करने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एच.एम. फाइनर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हरा? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया है? तो ये तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन भी हुआ था, वो भी 1907 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल
में समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कलिंग हो जाएंगे। कलिंग राजा खारवेल हो जाएंगे, जो कि यह चेदी वंश के महानतम शासक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार जो वो समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह इसका सही 1858 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 1833 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का विस्तार जो सबसे पहले किया गया था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तमार विद्रोह कब हुआ था? तो तमार विद्रोह जो हुआ था यह 1782 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, और यह जो जनगणना हुआ था वह पूर्णतः जनगणना नहीं था, और नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा प्रणाली कब शुरू किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना जो आया था वो 2000 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो किस देश के पास है? तो यह दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदान क्षेत्र जो है वो भारत के पास ही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रजनामा के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है 41 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह शंकर देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का चर्चा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा यह दुआते बारबाबोस पुर्तगाल अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी सभी एमजी रामचंद्रन, मोरारजी देसाई और विनोबा भावे को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाटों की यह महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बड़ोदरा में ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? तो यूको बैंक का टैगलाइन जो हो जाएगा ऑनर्स योर ट्रस्ट। ऑनर्स योर ट्रस्ट जो हो जाएगा वह यूको बैंक का टैगलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो इसका सही आंसर 53 का हो जाएगा यह पीतक झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने में नियामक केंद्र के रूप में काम करता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, जो कि उल्टी का केंद्र भी इसी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगालेबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नर कॉकरोच जो होता है उसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक होता है? तो इसका सही 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सहायता स्तर हो जाएगा। सहायता ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसका नाम क्या दिया गया था? ब्लैक होल इसका जो नाम दिया गया था यह
व्हाइट होल दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या 29 जो होता है कॉपर में आता है। कॉपर जो आता है वह डी ब्लॉक का सदस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो प्रकाश का बिखराव जो होता है वो कोलाइडिंग होल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न करने वाले प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है। इस कमी जो होता है इसको क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर 61 का जो हो जाएगा वो प्रतिरोध कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वातावरणीय वायु में तांबे का देहली थ्रेशहोल्ड सीमा का मान जो होता है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर 1.0 mg/मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना गया है? तो जीव विज्ञान का जनक के रूप में जो माना गया है वह अरस्तु को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य होता है? तो मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य जो हो जाएगा वह आपको 64 का जो सही आंसर हो जाए विटामिन के। विटामिन के जो होता है फिलोक्विनोन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को बनाती है? तो ये अग्नाशय हो जाएगी। इंसुलिन को बनाने वाली ग्रंथि जो हो जाएगी वह अग्नाशय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश हो जाती है। तो किसी चलती हुई वस्तु की गति को अगर आधा किया जाता है तो इसमें जो प्रभाव पड़ता है यह इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाता है, क्योंकि हाफ mv² होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट की तरह चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वह क्या डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एथिलीन होता है। एथिलीन को ही एक हार्मोन के नाम से जाना गया है और यह फलों को पकाने में काम किया जाता है। नेक्स्ट है सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सेंधा नमक जो होता है उसमें सोडियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास करना का उपलक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही आंसर 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह इटली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जो कि टाइबर इटली की राजधानी जो हो जाएगा रोम हो जाएगा और यह टाइबर नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह विशेष बहुमत के द्वारा जो किया जाता है अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान का संशोधन जो होता है वो विशेष विधेयक के द्वारा नहीं पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब हो जाएगा जिसको जिंदा पीर के नाम से ही जाना गया है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये ज्योतिबा फुले जो हो जाएंगे वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जाल का विकास सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह लूनी नदी का हो जाएगा जो कि राजस्थान के कच्छ के रण में कच्छ के रण से ही गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था। 1992 में जो लाया गया था प्रोजेक्ट हाथी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिम गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम गोल्ड कप का संबंध जो हो जाएगा इसका संबंध जो हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की आत्मकथा है, तो यह जो हो जाएगा ऋषि कपूर का हो जाएगा। ऋषि कपूर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है ऋषि कपूर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व से संरक्षित चित्र घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौखंडी स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कौन सा देश हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है, तो चेतन भगत के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बाइड एंड अदरवाइज पुस्तक जो है यह जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी जो पुस्तक है सभी जो हो जाएगा चेतन भगत के द्वारा ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव को मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नागालैंड जो है इसमें जो है महोत्सव महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सुल्तानगंज से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में मिला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पंडौल गांव हो जाएगा, पंडौल गांव से ये संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो महादेव लाल सर्राफ के द्वारा शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसको विदेह कहा गया है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम किस्म का चूना कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह रोहतास जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में हरियावारा हिरन पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह मुंगेर राज्य में हो जाएगा, मुंगेर जिला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर इनमें से कौन सा 2 बार बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर 93 का जो हो जाएगा वह अखलाक उर रहमान किदवई को बनाया गया, जो कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड जो हो जाएगा यह एक प्रकार का कुटीर और ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग और कृषि विकास ये सभी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन 95 नंबर पर चलते हैं जो कि बिहार सरकार ने राज्य महादलित आयोग का गठन कब किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अगस्त 2007 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध और गलत करार दिया है, जिसे राज्य में विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा गया है, तो इसका सही आंसर 96 का जो हो जाएगा वह तमिलनाडु में किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मार्च 2025 में 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI की संयुक्त सूचकांक के कुल वृद्धि दर मार्च 2024 की तुलना में कितना रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा या 3.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटीज ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इको टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए खुबानी ब्लास्म फेस्टिवल 2025 कहाँ मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 99 का जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू में ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीसरे स्थान पर रहा है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश और मैथ की तरफ, जो कि हिंदी इंग्लिश और मैथ 5-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो टोटल 15 क्वेश्चन जो होगा वो आगे जो देखने को मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश और
यह मैथ का क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं हिंदी पर, सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से ही हिंदी दिया हुआ है। 1 नंबर पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 1 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या कृष्ण जा रहा है? तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि जोड़ अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ बाहु जो होता है इसमें बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विरह का विलोम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलन होता है। विरह का विलोम जो होता है वो मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये जिज्ञासा हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो हिंदी 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब अंग्रेजी पर चलते हैं, जो कि फ्लोइंग दिया हुआ है और अपोजिट मीनिंग जो है उसको चूज करना है। तो ये लेनिएंट जो होता है इसका अपोजिट मीनिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये स्ट्रिक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यह करेक्टली वर्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कौन सा वर्ड जो वो सही है इसका चूज करना है। तो ये सारे ऑप्शनों में स्क्रिप्टी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, बाकी सभी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 से 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रेज दिया हुआ है, जो कि इसको भरना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सी डैश हिम angrily because he made the flower डायरेक्सिटी विथ हिज मड्डी शूज। इसका यहाँ पर जो है वो क्या भर के आएगा? तो यहाँ पर जो भरेगा वो स्कॉल्डेड भरेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ही वॉक अलॉन्ग द रोड वॉन्डरिंग विथ वाट डैश हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपुल हैड गॉन। तो यहाँ पर जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये हैड यहाँ पर भराएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आइडोनेम फ्रेज जो दिया हुआ है इसका अपोजिट करस्पेंडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यानी कि ड्राइव होम जो होता है इसका अपोजिट में जो आ जाएगा, ये अपोजिट इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इम्प्रेसिस जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मैथ की तरफ, जो कि मैथ 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन से मैथ का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। यदि किसी उत्पाद के बिक्री मूल्य में 162 रुपया अधिक कर दिया जाता है तो उसके व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% लाभ मिल जाता है। तो अनुसार उत्पादक का लागत मूल्य क्या? मान लेते हैं लागत मूल्य x है, तो ये 117% लाभ हो जाएगा। तो 117 x बट्टा 100 और माइनस ये 19% की हानि होती है, तो 81 बट्टा 100 बराबर यहाँ दिया हुआ है 162 रुपये। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वही लागत मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 450 रुपया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 12 नंबर हो जाएगा। 3 नली दिया हुआ है ABC है, जो कि टंकी को 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भरती है। तो B तथा C को आधे घंटे के लिए भरा जाता है, उसके बाद तक खोलने के बाद A को भी खोला जाता है, यानी कि B और C 1/6 प्लस 1/9 प्लस बी और सी को बारे में कर रहा है। तो बी हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12, इसको खोला गया है आधे घंटे के लिए। तो इसको करने के बाद शेष जो आएगा एक जो आ जाएगा, एक में से घटा करके इसको 12 घंटे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो सारा आंसर जो है इसका हो जाएगा तीनों नलों का शेष भाग का। तो ये 12 जो हो जाएगा, 12 का जो सही आंसर आ जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2.5 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर की तरफ चलते हैं, जो कि मैथ का ही 13 नंबर क्वेश्चन है। एक सड़क है जो 7 मीटर चौड़ा है और 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है। तदनुसार पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, उस सड़क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? तो सबसे पहले 2 पाई आर का मान दिया और यहाँ से आर निकलेगा। 2 पाई आर से आर यहाँ पर अगर निकलता है तो आर का मान जो हो जाएगा ये 56 हो जाएगा और एक 7 मीटर दिया हुआ है। तो दूसरा R1 का मान जो हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद सड़क का क्षेत्रफल पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से इसका मान रखने के बाद जो इसका सही आंसर आ जाएगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा इसका आंसर कितना आने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, इसको काटने के बाद 2618 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380, 5 वर्षों में 1500 और ब्याज की दर जो है वो कितने % हो जाएगा? तो यहाँ पर
1380 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है, 1380 रुपया है पहले वर्ष का, तो पहला मूलधन x मानते हैं। उसके बाद 5 वर्षों के लिए दिया गया था, आर नहीं मालूम, r बट्टा 100, एक जो हो जाएगा 1500 बराबर हो जाएगा x गुने 5 गुने r बट्टा 100। यहाँ दोनों समीकरण को एक करके उसके बाद r का मान निकालेंगे, r का मान जो है 5% आ जाएगा, तो इसका 14 नंबर जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री से बड़ा ए का मान है और 90 डिग्री से छोटा जो है ए का मान हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका मान बैठाने पर मान जो आ जाएगा यह -2 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके से 100 क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 जो चल रहा है किरण पब्लिकेशन सेट का, जो कि पूरे 20 क्वेश्चनों का कम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। तो ये छठा सेट आज का था, पूरे तरीके से ये करवा दिया गया है वॉल्यूम 2 का। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने के साथ कमेंट भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से किया करें, और किस तरह का क्लास लग रहा है यही बताने का प्रयास करें। और जो क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है इसमें बनाने के लिए, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट किया करें, जो कि मैथ का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग के द्वारा जो हम लोग के द्वारा जो ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।